अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे तक खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। पुलिस स्टेशन बेमिन श्रीनगरस मज येत कैंचो कोरियो तरफ शिकायत दर्ज करने आमज कैंचो नौजवानों तरफ तिहुंद वत पकुन मुश्किल करना आमुत तत पुलिस तरफ मामलस हवाले कार्रवाई अमल मज अन्न आमुत यथ दौरान श्रीनगर पुलिस तरफ ट्वीटरस पे ट्वीट करान वन आव ज अत मामलस मज सैफुल्लाह तो रकीब नावक ज नौजवान गिरफ्तार करना आमुत युहन ताल्लुक नटपुर श्रीनगर सत जन गाड़ी ते सीज करना आई तो मामलस हवाले मजीद तहकीकात ते जारी। वर्मिल पुलिस तरफ ये मनशियात मुखालिफ मुहिम तेज करने आम तत वर्मिल पुलिस तरफ ट्वीटरस पे ट्वीट करान वन आमुत ज मिरगुंड पटनस मज ताज़ कार्रवाई अमल मज अन्न आमज यथ दौरान अकिस मनशियात फरोश सज मारवती कार जब्त करना आई ये जन मामलस हवाले मजीद तहकीकात जारी। बंडपुर पुलिस तरफ ये मनशियात मुखालिफ मुहिम मजीद तेज करने आम तत बंडपुर पुलिस तरफ ट्वीटरस पे ट्वीट करान वन आमुत ताज़ कार्रवाई दौरान नादी हल आरिगाम तात अंद पक इलाकन मज कया कनाल जमीनस पे बंग जाय करना आमुत ये जन लूकन वन आमुत ज तिम गन मुहिम दौरान पुलिस अथवास कर युत जन अत पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। दफा 370 मामलस हवाले ये सुप्रीम कोर्टस में समात शुरू सपदन सती पतम पेशी पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला कोर्ट रूमस में मौजूद तत आज पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ते सुप्रीम कोर्टस में मौजूद ये जन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई हवाले कत करान वोन यह खुशी हुंद मुकाम जो सुप्रीम कोर्ट तरफ अत मामलस हवाले समात शुरू करना आमज यम जम्मू कशीर हिंदन लूकन मज वमेद पद सपज ज सुप्रीम कोर्ट तरफ तिहंदिस हकस मज फैसले दिन। चलो भैया गाड़ी खा रखी है, चलिए गाड़ी पानी ले सर। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल साहब ने बहुत अच्छी तरह से 370 को डिफेंड किया और इतनी अच्छी तरह से किया कि मैं बयान नहीं कर सकता और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल जजेस ऑफ द कोर्ट एंड चीफ जस्टिस विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट और उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को इंसाफ मिलेगा। सर वो लगातार कह रहे थे कि कपिल सिब्बल साहब के ये राजनीतिक फैसला है, इसे वो आज उन्होंने भी कहा है, वो पूरा आपके पास आ गया होगा, ये राजनीतिक फैसला है, इसमें ज़रूर इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि फाइनल डिसीजन जो होता है इसका ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कर सकती है, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते और यही है। और हमें खुशी है कि बहुत अच्छी तरह से ये पेश किया गया और हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को इंसाफ मिलेगा। सर एक सवाल और, अविश्वास प्रस्ताव पर शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र, इसीलिए अगर आप मुझे छोड़ेंगे, मुझे भी बोलना है वहाँ पे, तो मैं भी वहाँ पे बोलूँ तो फिर आप सुन लेंगे मैं क्या बोलूँगा। सर एक सवाल का जवाब जम्मू कश्मीर के हवाले से बहुत अहम है, चूंकि 370 और 35A को लेकर के हायरिंग चल रही है और सरकार लगातार बिल पर बिल लेकर के आ रही है, क्या इस हायरिंग के दौरान हेयरिंग के दौरान बिल लाना ठीक है? सर कभी भी बिल लाना गलत है, कोई बिल नहीं लाना चाहिए जबकि हालत ऐसी है, नहीं लाना चाहिए। प्रस्ताव तो गिर जाएगा सर, जिस तरह देखिए पहले ही ये कहा गया था जब ये शुरू हुआ था, तभी पार्लियामेंट के अपोजिशन मेंबर्स ने बात उठाई थी कि साहब जब प्रस्ताव ऐसा पेश किया गया है तो प्रेसिडेंस है कि कोई बिल नहीं ली जाती और कोई बिल नहीं ली जाती जब तक कि इसका फैसला नहीं हो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है। सर अविश्वास, मगर इन्होंने उसको माना नहीं और ये बिल लाते ले गए। सर अविश्वास प्रस्ताव तो गिर जाएगा, जिस तरह के नंबर से फिर हुजूर गिरे या न गिरे, लोगों को बात करने का तो मौका मिलेगा, मुल्क सुनेगा। सर आपको लगता है मणिपुर, सारा हिंदुस्तान सुनेगा लोगों को क्या बोलना है। सर मणिपुर पर आप प्रधानमंत्री बोलेंगे?
देखिए, प्रधानमंत्री सारे मुल्क के प्रधानमंत्री है, उनको ज़रूर बोलना पड़ेगा। वो मणिपुर हो, वो नू में जो हो रहा है, जो गुड़गांव में भी आज हुआ है, उस पर प्रधानमंत्री को तो अपना कुछ कहना पड़ेगा। दफा 370 मामले सवाल ये आज 3 दोस सुप्रीम कोर्टस में समात सपज तक अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लीडर मुजफ्फर हुसैन शाहन अमे हवाले कत करान वोनमुत सुप्रीम कोर्टस पे ये सारनी हज नजर तक वमेद सुप्रीम कोर्ट तरफ सपदे जम्मू कशीर हिंदन लूकन इंसाफ फराहम। हमारा इस वक्त मुद्दा और मकसद है 370 और दे आर हियरिंग समथिंग दैट यू हैव डन समथिंग ऑन 5 अगस्त 2019 और वो देखेंगे कि आपने गलत किया है सही किया है। जहाँ तक हम पेटिशनर्स का मामला है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार कर दिया है। आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने में है और आज जैसे मैंने पिछले भी आपसे कहा, आज सिर्फ हमारे मुल्क की नज़रें इस पर नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के आवाम की सिर्फ नज़रें नहीं हैं, द एंटायर वर्ल्ड जुडिशल बॉडीज आर वॉचिंग दिस। ये कश्मीर का मामला है, इट्स नॉट कोई खालाजी का। एडिशनल सेक्रेटरी FCI शांत मनोवन आज शुमाली कशीर हिंद कपवार जिले दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये जिला तरक्याती कमिश्नर संदिस दफ्तरस मज जायज़ मीटिंग हुंद सांझ करना आव यथ दौरान जिले तमीर तरक्की हुंद जायज़ हेन आव तत तिमो FCI किस गुदामस तो कईहन राशन गाटन हुंद दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा जिला तरक्याती कमिश्नर कपवार ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो मौजूद स्टाकुक जायज़ हो तत तिमो अफसरन वोनमुत ज कामकार गछ मजीद बेहतर बनावन युन युत जन आम लुकन राशन हासिल करनस मज कुछ किस्मक मुश्किल वेतरिन पेन। तो मैं यहाँ पे कुपवाड़ा बतौर सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर आया हूँ क्योंकि पूरे देश के 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में कुपवाड़ा भी एक है और इसलिए बीच में आके मैं इसका रिव्यू करता हूँ। एक तो मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ सेक्टर्स में डिस्ट्रिक्ट ने बहुत अच्छा किया है पिछले 3-4 सालों में और इसीलिए जो हमारी ओवरऑल रैंकिंग है पूरे कंट्री में वो 12वें पे आ गई, विच इज़ रियली मैटर टू सेलिब्रेट अबाउट। लेकिन अगर हम और डिटेल में जाते हैं, जैसे कि हमने रिव्यू में भी देखा कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे हमारा स्किल डेवलपमेंट का सेक्टर है या बाकी और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स हैं, इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो एक तो मैंने अपने सारे ऑफिसर्स को यही कहा है कि आप अपना जो एनुअल टारगेट है वो तो अचीव करें, बट आपस में कन्वर्जेंस साथ मिल के अगर काम करते हैं सारे डिपार्टमेंट्स और अच्छा कर सकते हैं। और जो जो चीज़ें इनके फॉलोअप करने की जरूरत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो मैं वापस जा करके उसको करूँगा। इसके बाद जहाँ तक टूरिंग का सवाल है, अभी तो मैंने सिर्फ FCI का गोडाउन, चूँकि मैं खुद इसी डिपार्टमेंट का एडिशनल सेक्रेटरी और FA हूँ, एक ही अभी देखा है, बाकी और देखूँगा। तो अच्छा लगा। केवल अभी दूसरा जो गोडाउन हमने देखा है, मैंने उनको अभी सलाह दिया है कि कैसे इसको और बेटर किया जाए, क्योंकि कल ही पार्लियामेंट में ही इसके बारे में चर्चा हुई है कि कैसे अपने हम गोडाउन को और इम्प्रूव करें। तो बिल्कुल जो नए मॉडर्न तरीके से कैसे और मॉडर्नाइज किया जाए, इसके बारे में काम चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर भी पहले से अच्छा। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर तरफ आज गांधरबलस मज डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर गांधरबल के इश्तराक सहित अकि दुह के जॉब मालूक सांझ करना आमुत यथ मज दशवन महकमन हंदो जिम्मेदारों, अवामी नुमाइंदों तो मुकामी नौजवानों शिरकत कर। अत मौके पे मुख्तलिफ स्कीमन हवाले तकरीब मज मौजूद नौजवान इजान दिन आई तक जिम्मेदारों तरफ वन आमुद इन प्रोग्रामन हंद सांझ करने सत नौजवान ब्रो पकनस रोजगार हासिल करनस मज आसानी सपदान। I request that worthy Director Employment President Integrated Textile and other staff members, हर एक स्फीयर में ये लोड है।
जहाँ फिर आज गांधरबल हम यहाँ कर रहे हैं बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में, इसका मेन पर्पस हमारा है कि हम यूथ को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं जॉब प्रोवाइडर के साथ मिलने की, इंटरेक्शन करने की। इसी तरह जॉब प्रोवाइडर को भी एक जॉब सीकर के साथ इंटरेक्शन मिलती है, जो उसके रिलेवेंट फील्ड का जॉब है वो कोशिश कर रहे हैं इनको इंटरेक्शन कराने की, क्योंकि अदरवाइज एक बच्चा हर एक जगह उसको पता भी नहीं चलता कि मेरे इलाके में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में या मेरे विसिनिटी में कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल है, कौन कौन से फील्ड्स अवेलेबल है। तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब प्रोवाइडर्स के साथ इंटरेक्ट करने की। इसी तरह से डिफरेंट जॉब सीकर्स को भी एक ही जगह पर एक अच्छा सा मटेरियल मिलता है, ह्यूमन रिसोर्स मिलता है, जिसमें उनको सिलेक्ट करने के लिए बेस्ट चीज मिलता है। दूसरा, हम स्किल गैप वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम देखें मार्केट में जो रेलिवेंट स्किल की जरूरत है उसी की हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दिलाएं, रिकमेंड करें अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उसको, अपने स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इवन ऑन और ओन हम कराएंगे वो पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेलिवेंट कैंडिडेट्स तैयार हो जाएंगे विद रेलिवेंट ट्रेनिंग्स। तीसरा हमारा ये भी है कि हम जॉब रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं अनएम्प्लॉयड यूथ को, जॉब सीकर्स को, ताकि वो हमें आगे प्लानिंग के लिए भी ज़रूरत लगे। और दूसरा जो हमारा जॉब पोर्टल है उस पर हमारे अपने पोर्टल पर भी तकरीबन 500 जॉब प्रोवाइडर्स रजिस्टर्ड है, और इसी तरह से हमारा MCS पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड है, जिस पर तकरीबन 7 लाख जॉब प्रोवाइडर्स अवेलेबल है। एक बच्चे को एक वैरायटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है पैन इंडिया जॉब सीखने की, जॉब फेयर्स में इंटरेक्शन करने की, शमूलियत करने की, और अपने आप को कहीं ना कहीं अकोमोडेट करने की। नाजरीन, कशर खबरनाम जारी, ये निमो तजारती वक्फ।